हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें अब तक हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड लेंस के बारे में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 10th फिजिक्स का लाइट का ही टॉपिक, जिसका नाम है आपका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई वाले हम टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, ये ह्यूमन आई आपका जो ये पिक्चर दिख रहा होगा, ये पिक्चर क्या है, एक ह्यूमन आई की पिक्चर है। ठीक है, जिसमें आपके अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे कि अब हम पढ़ें अगर, जैसे क्रिस्टाइल लेंस, एक्वास ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया, फिर साइड में द क्लियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स और विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, इसमें होता क्या है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनता है यहीं से कि आप क्या करें कि ह्यूमन आई का एक पिक्चर ड्रॉ करें। ठीक है, और उनके सभी पॉइंट्स के बारे में लिखें। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन आई का एक स्ट्रक्चर हो गया। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अगर मैं आपको सही से दिखाऊँ तो इसमें यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा हुआ है प्यूपिल। ठीक है, ये लिखा हुआ आइरिस, ये लिखा हुआ है कॉर्निया। तो कॉर्निया ये होता है आपका साइड साइड का जो पूरे सर्कल का। ठीक है, प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल जस्ट आपका लेंस से पहले का जो पॉइंट होता है वो प्यूपिल होता है। ठीक है, और आइरिस क्या होता है, आइरिस यहाँ पे आपके जो आंखें होती है, जो काली काली सी जो होती हैं, उसे आइरिस बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके। रेटिना, यहाँ पे रेटिना दिया हुआ है। तो रेटिना का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे आपकी इमेज बनती है वहाँ पे वो क्या होता है, रेटिना होता है। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ऑप्टिक नर्व जहाँ से आपके जो नर्व्स होती हैं वो माइंड से क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। ठीक है, विट्रस ह्यूमर और फिर आपका एक्वस ह्यूमर, ये सारी क्या होती हैं आपकी, जैसे आंसू, जैसे होता है ना आंसू, आँख के अंदर पानी होना, ये सारी चीज़ आपकी होती हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी जो हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या कर हुआ है, द ह्यूमन आई। ये आपको द ह्यूमन आई लिखा होगा। ठीक है, द ह्यूमन आई का मतलब है हम ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे, ये होता क्या है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गेन्स इन द ह्यूमन बॉडी। यानी हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ह्यूमन आई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सेंसिबल ऑर्गन्स है। ठीक है, इट एनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर्स अराउंड अस। ये हमें एबल बनाता है क्या, हमारे आसपास के सुंदर और अच्छी चीज़ों को देखने में। जैसे आपको पता है, विदाउट आइज़ आप किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। जब लाइट प्रेजेंट होती है, लाइट क्या होती है आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होती है, तो आपके ह्यूमन आई तक पहुंचते हैं। इसमें आपका क्या होता है, इमेज बनता है रेटिना पे। ठीक है, लेंस की हेल्प से। तो उसमें क्या होता है आपका, ये ह्यूमन आई का काम करता है, जिससे आप किसी भी चीज़ को देख पाते हो, उसे फील कर पाते हो। राइट, और अपने माइंड से उसे फील कर पाते हो कि वो चीज़ क्या है क्या नहीं है, जैसे जो चीज़ें होती हैं। राइट, ये होता है आपका चीज़ें। तो फिर आता है दूसरा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में देखिए क्या लिया हुआ है कि सबसे पहले आ रहा है कॉर्निया। सबसे पहले क्या है, कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया है, इट इज़ द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। आपका एक ट्रांसपेरेंट और स्फेरिकल शेप होता है जो आपके आइज़ की बाहर वाली चीज़ को कवर करता है। ठीक है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेस। जो लाइट होता है आपका इसी मेम्ब्रेस से क्या होता है, एंटर करता है। इसी मेम्ब्रेस से क्या करता है, एंटर करता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई ऑक्योर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। यानी ज़्यादातर जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो कहाँ से ही एंटर करता है, वो आपका कॉर्निया से ही एंटर करता है। अगर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है, तो ये है आपका कॉर्निया। देखिए अभी आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ रेड, आपको रेड से दिखेगा, देखने ये कॉर्निया है। और आप यहाँ पे देखोगे अगर, तो कॉर्निया क्या है, ये आउटर सरफेस जो होता है आपका, ये जो पूरा जो आपका आउटर सरफेस है, ये सब क्या कहलाता है आपका, ये कॉर्निया कहलाता है, जो आपके आइज़ के बाहर होता है। और जो ट्रांसपेरेंट होता है और जो लाइट होती है वो इसी से क्या होती है, एंटर करती है आपके आइज़ के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया। फिर आता है आपका क्रिस्टाइल लेंस। फिर आता है आपका क्रिस्टाइल लेंस।
क्रिस्टल लेंस क्या होता है? लेंस यानी जो लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपका आइज के अंदर लेंस होता है वो लेंस आपका। तो द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स। यानी आपके आइस के अंदर भी एक लेंस होता है, ठीक है। और कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो आपका ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है और जो प्रोटीन्स से मिलके बना होता है। प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं ना, यानी आपकी जो आइस के अंदर जो लेंस है वो किसी ग्लास का, किसी मिरर का नहीं होता, वो प्रोटीन्स का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, सॉफ्ट होता है, जेली टाइप जैसा, ठीक है। तो वो आपका लेंस हो गया, क्लियर। फिर आता है आइरिस। तो जैसे मैं आपको, चलो एक बार आपको लेंस का भी दिखा देता हूँ। लेंस कहाँ है आपका? ये देखिए, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्रिस्टल ये लेंस है, ये जो ये सर्कल सा दिया बना हुआ है ना, दिखाते हैं आपको। ये जो है ये, तो ये क्या आपका? ये लेंस है। क्या है? लेंस हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो ये लेंस के बारे में बात कर रहा है। अब बात उसने क्या बोला? उसने बोला आइरिस। आइरिस क्या होता है? ध्यान से देखेंगे आइरिस। तो आइरिस है आपका एक, आइरिस देखते हैं, कॉर्निया एंड द लेंस, इट controls the size of the pupil. It is the color of the iris that we call as the color of the eyes. यानी आपने देखा होगा कि किसी के जो आँख का कलर होता है भूरा होता है, काला होता है, किसी के नीला हो जाता है, किसी का रेड जैसा होता है। तो जो भी आपका ये आँख का जो कलर होता है, सब बोलते हैं कि हाँ हमारा आँख काला है, लाल है, भूरा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। और ये क्या करता है? दिखा हुआ है, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल क्या होता है? आपने कभी भी देखना शीशे में ध्यान से कि आपके इस बड़े से डार्क सर्कल के अंदर एक छोटा सा भी ब्लैक कलर का और एक और होल होता है, एक और सर्कल होता है, ठीक है। तो वो होता है आपका प्यूपिल। वो क्या होता है? क्या होता है बच्चों? वो आपका वो प्यूपिल होता है, ठीक है। यानी प्यूपिल और आइरिस दोनों एक जैसे ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी मतलब जो बड़ा वाला सर्कल होता है आपका, जो आइस का कलर डिनोट करता है, वो तो होता है आपका आइरिस। और जो प्यूपिल, जो अंदर से छोटा सा जो सर्कल होता है, वो क्या होता है? प्यूपिल होता है, ठीक है। तो जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है। साइज़ का कंट्रोल का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो ऐसा होता है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, चाहे आपने फिल्मों में चाहे कभी कहीं भी देखा होगा कि किसी की आंखें बिल्कुल ऐसे अंदर की बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कभी छोटी हो जाती हैं, जो अंदर का जो सर्कल था छोटा सा होता है। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ पे आपकी लाइट ज़्यादा प्रेजेंट होगी, अगर मान लो जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा आप अपनी आंखें ना बंद कर लेते हो, बिल्कुल सहा नहीं जाता हमसे कि आँख ज़्यादा, हमारे आँख के अंदर जो लाइट है वो ज़्यादा आ रही है, आपसे सहा नहीं जाता, राइट। तो उसमें उस समय क्या होता है कि जो प्यूपिल होता है अपने साइज़ को एडजस्ट करके, ठीक है, आइरिस की हेल्प से अपने साइज़ को एडजस्ट करके क्या करता है, जितनी ज़्यादा हमें नीड है लाइट की उतना ही एंटर करवाता है, ठीक है। यानी जब लाइट ज़्यादा होती है कहीं पे तो आइरिस जो प्यूपिल होता है वो क्या करता है, अपने साइज़ को छोटा कर लेता है, ठीक है, जिससे कि कम से कम लाइट हमारे आंखों पे आए, जितनी हमें नीड है उतनी ही आए, जिससे हमारी आंखें ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, ठीक है। और बाई चांस कहीं पे देखा होगा आपने कि लाइट बहुत कम होती है, कहीं अंधेरे में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लाइट, हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल आंख ऐसे फाड़ के देखते हैं ना कि हमें वो चीज़ दिख जाए, कुछ हम देख रहे हैं तो हमें वो दिख जाए। तो इसका मतलब क्या है कि फाड़ने का मतलब ये हो गया, आंख फाड़ने का मतलब ये हो गया कि आप क्या कर रहे हो, अपने आइरिस की हेल्प से प्यूपिल के साइज़ को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे और उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो आपके आसपास होगी वो जल्दी जल्दी हमारे आंखों पे बन सके और हम देख सकें, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन भी सॉल्व होता है कि मतलब अब ज़्यादा लाइट होती है तो वहाँ पे बताओ आइरिस का साइज़, प्यूपिल का साइज़ आपका बड़ा क्यों हो जाता है, सॉरी छोटा हो जाता है, और जहाँ पे लाइट कम होती है वहाँ पे प्यूपिल का साइज़ बड़ा क्यों हो जाता है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि मतलब हमें जहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है वहाँ पे हमें कम से कम लाइट की नीड होगी, तो हम अपने प्यूपिल को छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हमारी कम से कम हमारी आंखों में लाइट जाए और हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएँ। और जहाँ पे लाइट कम होती है वहाँ पे बड़ा इसलिए कर लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर कर सके जितने हमें नीड है, और अच्छे से उसकी इमेज फॉर्म हो सके हमारे आँख के अंदर, इसलिए हम अपने उसमें प्यूपिल को बड़ा कर लेते हैं कम लाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं प्यूपिल के बारे में। तो प्यूपिल कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या हुआ है, इट इज़ अ स्मॉल होल बिटवीन द आइरिस। मैंने बताया था आइरिस के अंदर जो स्मॉल होल होता है, थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, जहाँ से लाइट क्या होती है, एंटर करती है आँख के अंदर।
इन डीम लाइट, देखो अभी वो बात जो मैंने बताई वही आ गया, इन डीम लाइट इट ओपन्स अप कम्प्लीटली ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ आइरिस मस्क्यूलर, यानी जब जहाँ पे लाइट डीम होती है, कम होती है, तो ये अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है, अपने आइरिस के मसल्स को क्या कर लेता है, उसकी मतलब उसकी हेल्प से एक्सपेंड कर लेता है। बट इन ब्राइट लाइट इट बिकम्स वेरी स्मॉल ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ आइरिस मसल, यानी आइरिस के हेल्प से जहाँ पे लाइट आपकी ब्राइट होती है वहाँ पे क्या कर लेता है, ये वेरी स्मॉल, छोटा कर लेता है, जिससे कि लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एंटर कर सके और आप किसी भी चीज़ को देख पाए, राइट। फिर आता है आपका क्लियरली मसल्स। क्लियरली मसल्स क्या होता है, क्लियरली मसल्स में अगर हम बात करें, जैसे दिया हुआ है क्लियरली मसल क्या होता है, तो दे होल्ड द, क्लियरली मसल में देखिए, दे होल्ड द लेंस इन पोजिशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। जो क्लियरली मसल होता है, हम देखते हैं डायग्राम में क्लियरली मसल हमारा कहाँ है, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ये अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसमें पेन आपका कोई दूसरा ले लेता हूँ, ओके, तो आपको अच्छे से दिख भी जाएगा। ब्लैक ले लेते हैं, चलो ठीक है, ब्लैक ही ले लेते हैं, अभी रेड से क्योंकि लिखा हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पे क्लियरली मसल ये लिखा हुआ है। अब क्लियरली मसल कहाँ जा रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो आपके दो यहाँ पे येल्लो येल्लो से यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे ये चीज़ें लेंस के जस्ट साइड में, तो इसे बोलते हैं क्लियरली मसल्स। क्लियरली मसल्स हेल्प क्या करता है कि आपके लेंस के पोजीशन को बनाए रखता है और उसके कर्वेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अब कर्वेचर को कंट्रोल करने का मतलब क्या हुआ कि लेंस क्या है, ये आपका प्रोटीन्स का बना हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू नीड, जितनी हमें लाइट की नीड होती है या फिर जैसे हमें ऑब्जेक्ट को हमें बनाना होता है, उसकी इमेज को फॉर्म करना होता है, उसकी हेल्प से क्या करता है, अपने मतलब लेंस जो है अपने कर्वेचर को छोटा या बड़ा कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो क्लियरली मसल क्या करता है, अपने मतलब किसी भी लेंस की पोजीशन को होल्ड करके रखता है और हेल्प करता है मॉडिफाइंग करने में, किसका, कर्वेचर ऑफ द लेंस का। ओके, यहाँ तक आगे चलें, आगे चलते हम देखेंगे इसमें दिया हुआ है आपका क्या, आगे आपका नाम आता है रेटिना। क्या दिया हुआ है, हम देखते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या करता है, रेटिना देखिए, ये आपका रेटिना दिया हुआ है। तो रेटिना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आइज़ के अंदर, उससे इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन रेटिना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या दिया हुआ है, इट इज़ द लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ द आई ऑन विच द इमेज इज़ फॉर्म्ड, यानी लाइट सेंसिटिव का एक ऐसा सरफेस आँख के अंदर जहाँ पे आपकी इमेज क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स, रोड्स एंड कोन्स, यानी इसके अंदर दो तरह के सेल्स होती हैं, एक होता है रोड और एक होता है कोन्स, ठीक है। तो देखिए रोड क्या होता है, रोड सेल्स रिस्पॉन्ड द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, यानी जो रोड सेल होता है वो क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्ड करता है, मतलब कितनी ज़्यादा लाइट एंटर करनी है, किस इंटेंसिटी में एंटर करनी है, वो सब कौन हेल्प करता है, वो आपका रोड हेल्प करता है, ठीक है। एंड कोन सेल्स रिस्पॉन्ड द इल्यूमिनेशन, यानी जो इमेज फॉर्म होती है आपकी, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्ड होता है, वो होता है कोन। तो दो चीज़ें, रोड एंड कोन्स, इन दोनों की हेल्प से आपकी क्या होती है, रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है। रोड क्या करता है, लाइट की इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। कौन क्या करता है कि इमेज कैसी फॉर्म होगी, कहाँ फॉर्म होगी, कैसे फॉर्म होगी, किस तरीके से फॉर्म होगी, वो कौन करता है, वो करता है आपका कोन्स, ठीक है। एग्जाम्पल, प्राइमरी कलर्स, नंबर ऑफ रोड सेल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कोन सेल्स, ठीक है। जैसे कि आपका रोड सेल्स का जो नंबर होता है वो कोन सेल से क्या होता है, ज़्यादा होता है। These cells generate signals which are transmitted to the brain through optic nerves। ये सेल्स क्या करते हैं, सिग्नल्स को जनरेट करते हैं जो आपके ऑप्टिक नर्व की हेल्प से आपके कहाँ पे, ब्रेन तक पहुँचती है। ऑप्टिक नर्व की हेल्प से आपकी ब्रेन तक पहुँचती है, ठीक है। ये होता है रेटिना का काम। सिंपल सा रेटिना का काम क्या होता है, एक ऐसा सरफेस है आइस के अंदर जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होती है। दो तरह के सेल्स होते हैं, रोड एंड कोन्स। रोड हेल्प करता है लाइट, यानी रोड रिस्पॉन्स है लाइट के लिए, और कोन्स रिस्पॉन्स है इमेज के लिए। दोनों मिलके सेल्स क्या करते हैं, लाइट और इमेज की हेल्प से इमेज को फॉर्म करते हैं और ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन को ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हम किसी भी चीज़ को फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे हम बात करेंगे यहाँ पे। अब आता है आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके। ऑप्टिक नर्व क्या आ गया आपका,
ऑप्टिक नर्व, ठीक है। तो ऑप्टिक नर्व में हम बात करते हैं, ऑप्टिक नर्व क्या होता है। ऑप्टिक नर्व हो गया आपका, इट ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व का सिंपल काम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है, मतलब आइज़ ने जो भी इंफॉर्मेशन फॉर्म करी है, लाइट की हेल्प से इमेज फॉर्म हुई है रेटिना और लेंस की हेल्प से, उसको, उस इंफॉर्मेशन को रेटिना से ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है किसका, ऑप्टिक नर्व का, ठीक है। यहाँ तक फिर आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, इट इज़ एन ओपाक्यू फेब्रस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन आइज containing collagen and elastic fiber. It is also known as white of the eyes. यानी आपने देखा होगा जो भी आपकी आइज़ है, जैसे आइज़ थोड़ा देखते हैं, अगर हम आइज़ की बात करें तो जो भी ये आपका आइज़ है, ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तो आपका लेंस आ गया था, ठीक है। यहाँ पे आपका रेटिना होता है, ऐसे लाइट आपकी एंटर करती है, रेटिना पे क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो जो आपका स्क्लेरा होता है वो क्या होता है, जो भी आपने देखा होगा, जो ब्लैक चीज़ हो गई वो तो पिपिल और आइरिस हो गई, ठीक है। तो जो आपकी जो वाइट चीज़ होती है ना, वाइट और वाइट जो होता है आपका, जो ये वाइट वाइट जो होता है आपके आँख का चारों तरफ, उसे बोलते हैं स्क्लेरा। यानी जो भी आपके ये वाइट वाइट चीज़ें होंगी सारी, वो क्या होती हैं, स्क्लेरा होती हैं, ठीक है। यहाँ तक ये है आपके क्या, स्क्लेरा के बारे में, ओके। फिर आता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। क्या, ब्लाइंड स्पॉट। अब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट, इट इज़ द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई, ठीक है। यानी एक ऐसा पॉइंट आइज़ के अंदर जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आइज़ को लीव करती है, मतलब आखिरी बिल्कुल कोने पे, ठीक है। सो एन इमेज फॉर्म्ड एट दिस पोजिशन इज़ नॉट सेंड टू द ब्रेन। यानी यहाँ पे जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो ब्रेन तक नहीं पहुँचती। ब्लाइंड मतलब क्या होता है, अंधा। और एक ऐसा स्पॉट जहाँ पे बिल्कुल ब्लाइंड होता है, मतलब वहाँ पे कोई इमेज फॉर्म अगर होती भी है तो वो ब्रेन तक नहीं पहुँचती, क्योंकि ऑप्टिक नर्व यहाँ पे उसे छोड़ देता है, वो मिलता नहीं है उससे, रेटिना से मिला रहता है, तो रेटिना की सारी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट तक रेटिना वो ऑप्टिक नर्व नहीं जाती, तो इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं जाती है हमारी, ठीक है। ऐसा हो गया। फिर आता है आपका, अब आता है यहाँ पे एक्वस ह्यूमर और बिट्रस ह्यूमर, दो लास्ट पॉइंट है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर और बिट्रस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर और बिट्रस ह्यूमर क्या होता है, देखो एक्वस ह्यूमर की अगर हम बात करें, विटमिन द कॉर्निया एंड आई लेंस वी हैव अ स्पेस फिल्ड विद द ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। विटमिन द कॉर्निया एंड आई लेंस, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, मतलब एक लिक्विड होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। विच हेल्प्स द रिफ्रैक्टेड लाइट टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना, जो क्या हेल्प करता है, जो भी लाइट रिफ्रैक्ट हुई है उसको रेटिना पे फोकस करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो मेंटेन्स इंट्राक्यूलर प्रेशर, यानी ये प्रेशर को भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है ये जो फ्लूइड है, ठीक है। फिर आता है आपका विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, द स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, आई लेंस और रेटिना के बीच में एक स्पेस है, इज फिल्ड विद अनदर लिक्विड कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। यानी पहला तो आ गया आपका कॉर्निया और आई लेंस के बीच में अगर कोई फ्लूइड है तो उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। जो आपका आंसू, जो आंसू होते हैं ना जब रोते हैं, तो वो होता है आपका एक्वस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर क्या होता है कि लेंस और रेटिना के बीच में भी एक स्पेस होता है जिसके अंदर लिक्विड फिल होता है, उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ओके। तो हम ध्यान से देखते हैं इसमें करना क्या है आपको, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको ध्यान से समझना है सभी एक एक पॉइंट्स को, ओके। और उसके बाद में फिर हमें लिखना होता है जैसे जैसे स्ट्रक्चर हमें पूछता है। तो अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। यानी हमने आइज़ के बारे में पढ़ा, तो आइज़ में क्या हो गया, ठीक है, ये आपकी आइज़ होती है थोड़ा बहुत ऐसे, यहाँ पे लेंस हो गया, यहाँ पे आपका क्या होता है, रेटिना होता है, यहाँ होता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। और यहाँ पे होता है वो उसको कवर करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आइरिस, फिर प्यूपिल, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं, आइरिस और प्यूपिल, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ गई, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये हो गया आपका क्या, ह्यूमन आई, ओके। डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरा बहुत अच्छा नहीं बना इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्ट इस पे बना रहे हैं तो इसलिए सही से नहीं बना होगा। तो आप ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम के बारे में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे
टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से रिलेटेड कुछ टर्म्स यानी कुछ पॉइंट्स, कुछ डेफिनेशंस जो आपको जाननी है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका, सबसे पहला इसमें दे रखा है अकमेंडेशन। क्या दे रखा है? अकमेंडेशन। और अकमेंडेशन का मतलब क्या होता है अब देखते हैं। अकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अकमेंडेशन। इट इज़ द एबिलिटी और द प्रॉपर्टी ऑफ द आई, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द आई लेंस टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। यानी कोई चीज़ पास है, दूर है, उसको क्या करता है, अपने फोकल लेंथ को, जो लेंस होता है आई लेंस, अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करके उसकी इमेज को फॉर्म करता है। तो उस एबिलिटी को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? अकमेंडेशन। क्या मतलब, देखते हैं आगे। फिर ये बार, हाउ एवर द फोकल लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज और इंक्रीज बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट ड्यू टू विच अ हेल्दी पर्सन कैन नॉट व्यू क्लियरली इफ द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड टू क्लोज और टू फार फ्रॉम द आई। यानी आपका जो फोकल लेंथ का जो इंक्रीज और डिक्रीज करने की जो लिमिट होती है वो फिक्स होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पास है तो आप आंखों को बिल्कुल छोटा करके आप देख लो, दूर है तो बिल्कुल बड़ा करके जितना चाहो आप उतना आंख को बड़ा कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लिमिट है भाई हमारी आंख की, तो अगर उससे लिमिट से अगर ज़्यादा या कम हो जाता है, ठीक है, तो हमारे आंख जो है उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ सबसे बहुत ही ज़्यादा पास है तो हम उसे भी नहीं देख सकते। जैसे मतलब लेस देन 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 25। अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर है तो हमारे आइज़ उसके ऑब्जेक्ट के इमेज को क्लियरली फॉर्म नहीं कर पाती। और टू फार का मतलब क्या होता है? टू फार मतलब टू फार की जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। फार डिस्टेंस कितनी होती है? हमारी इन्फिनिटी होता है। अगर इन्फिनिटी से ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो भी हमारी चीज़ें, हमारी आँखें जो है उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाती। यानी सिंपल सा मतलब ये है जो आपका अकमेंडेशन होता है। अकमेंडेशन क्या कहता है कि आपकी एक ऐसी एबिलिटी और एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से आइज लेंस अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करके, कंट्रोल करके उस ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज को रेटिना पे फॉर्म करता है कि वो दूर है, पास है, अपने कर्वेचर को, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, फोकल लेंथ को कंट्रोल करके इमेज को रेटिना पे सही फोकस करता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए फोर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर के लिए, दूर का मतलब यहाँ पे दूर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ से लाइट की रेज आ रही हैं, ठीक है, रेटिना पे यहाँ पे फोकस हो गई। ठीक है, अब मान लो ये हो गया नियर डिस्टेंस। तो नियर डिस्टेंस में क्या हो गया? लाइट की रेज के नियर ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, आइज़ के अंदर गई, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है, और यहाँ पे रेटिना के अंदर क्या हो गया? इसका इमेज फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये हुआ आपका। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या लिया हुआ है? द क्लियरली मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। बताया था जो क्लियरली मसल होता है क्या करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर को, आइज के लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर को कंट्रोल करता है। व्हेन मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल क्या होता है आपका? रिलैक्स्ड होता है, ठीक है, द लेंस बिकम्स थिन एंड इट्स फोकल लेंथ इज इंक्रीज्ड। जब लेंस बिल्कुल मतलब जो आपका मसल जो होता है बिल्कुल रिलैक्स होता है, कोई इस पर जब जोर जबरदस्ती नहीं है छोटा बड़ा करने की, तो उसमें क्या होता है? वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इट एनेबल्स अस टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी जब बिल्कुल ये आपका मसल क्या होता है? रिलैक्स होता है, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ने का मतलब क्या होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियरली देख सकता है, मतलब दूर की लाइट को ज़्यादा ज़्यादा फोकस कर सकता है, फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जब आइज़ बिल्कुल आपका रिलैक्स होगा तो आप दूर की चीज़ों को देख सकते हो। तो नॉर्मल सी बात है, जैसे आपने देखा होगा कि आप दूर की चीज़ों को देखते हो तो आप क्या आँख छोटा करके देखते हो? आप आँख छोटा नहीं करते, नॉर्मली आप क्या करते हो? अपने आँख को, जैसे आपका आँख है जिस साइज़ का, नॉर्मली आप क्या करते हो? उस आइज़ को देख सकते हो, मतलब उसको ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। ठीक है, वाइल वीविंग, अब यहाँ दिया हुआ है, वाइल वीविंग नियर बाई ऑब्जेक्ट्स द क्लियरली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट सो द लेंस बिकम्स थिकर एंड द इट्स फोकल लेंथ डिक्रीज। अब जैसे नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं, क्लियरली मसल्स, वो क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होती हैं? फैलती हैं, ठीक है, जिससे आपका जो लेंस होता है क्या होता है? थिकर मतलब मोटा हो जाता है, और उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। फोकल लेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप
जैसे कि आपको क्या करना है, आपको पास की चीज़ें देखनी है, आपको पास की चीज़ें देखनी है, तो अपने आइज़ के लेंस के उसको क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा, ठीक है। छोटी हो जाती है आंखें, छोटी करके देखेंगे, ठीक है। और दूर का देखना तो नॉर्मली आप रिलैक्स होकर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक आगे चलें, आगे हम बात करेंगे, देखिए आगे आपका टॉपिक आ रहा है इसमें, पावर ऑफ अकमेंडेशन। अकमेंडेशन तो हमने पढ़ लिया कि मतलब एबिलिटी जो होती है आपकी दूर और पास की चीज़ों को देखने की, वो आज की, ठीक है, अपने मतलब अपने मसल्स को कंट्रोल करके वो उसे अकमेंडेशन बोलते हैं। अब पावर ऑफ अकमेंडेशन क्या होता है, पावर ऑफ अकमेंडेशन देखते हैं इसमें, ठीक है। तो पावर ऑफ अकमेंडेशन देखिए क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम वेरिएशन इन द पावर ऑफ आई लेंस फॉर फोकसिंग नियर बाय और फार ऑब्जेक्ट्स। यानी मैक्सिमम वेरिएशन पावर, यानी एक मैक्सिमम पावर जो आपकी पास और दूर की चीज़ों को फोकस करता है क्लियरली रेटिना पर, उसके बारे में बात करेंगे। तो फॉर अ यंग एडल्ट विद नॉर्मल विज़न, जो यंग एडल्ट के लिए नॉर्मल विज़न के लिए द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज़ अबाउट 4 डायोप्टर। जो एक यंग मतलब पर्सन होता है उसके लिए जो उसकी पावर होती है कितनी होती है, 4 डायोप्टर होती है। द आइज लूजेज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन एट ओल्ड एज। यानी जब बूढ़े होते जाते हैं तो जो पावर होती है आइस की वो क्या होती है, लूज हो जाती है, वो खो देता है, ठीक है। यहाँ तक आगे बात करते हैं। आगे आपका आ गया यहाँ पे देखिए क्या, कि फार पॉइंट ऑफ द आई, आई का, आँख का फार पॉइंट, दूर बिंदु, यानी दूर कहाँ तक देख सकता है, क्या होता है। तो इट इज़ द farthest point up to which the eye can see clearly, it is infinity for the normal eye। यानी आपका एक ऐसा farthest point जो आइज़ आपका बिल्कुल क्लियरली देख सकता है, ठीक है। यानी ऐसी दूर की पॉइंट जहाँ तक आपकी आइज़ बिल्कुल क्लियर देख सकती है किसी चीज़ को, उसे क्या बोलते हैं, फार पॉइंट ऑफ द आई। और वो कितना होता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए, वो होता है इन्फिनिटी। कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही आता है आपका कि नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है, तो वही चीज़ कि जो मिनिमम डिस्टेंस यानी कम से कम दूरी जिससे आपके आइज़ क्या होती है, बिल्कुल आपके ऑब्जेक्ट को क्लियरली रेटिना पे फॉर्म कर सकती है। और वो कितना होता है एडल्ट के लिए, वो होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर आते हैं, फिर आपका टॉपिक आता है, एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, इस वीडियो का हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विज़न का मतलब क्या है, कि आपके आइज़ का जो इमेज को दिखाने का जो टाइम होता है वो कितना होता है, कितनी देर में आपके आइज़ आइज़ की हेल्प से रेटिना पे इमेज फॉर्म हुई, ब्रेन तक पहुंच गई, आप समझ भी लिए। तो देखा होगा आपने कि आपको फटाफट पता चलता है कि हाँ यहाँ पे देखो कि ये फ़ोन है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये यूट्यूब है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये चीज़ हम फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। तो उसका टाइम कितना होता है, तो देखिए, द टाइम फॉर विच इम्प्रेशन और सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आइज इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विज़न। यानी वो टाइम जिस पे आपकी आइज़ किसी भी चीज़ को सेंस कर सकती है, उसे फील कर सकती है, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विज़न। इट इज़ अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, विच मीन्स दैट इज़ द मिनिमम टाइम फॉर विच वी शुड वी एन ऑब्जेक्ट। ये कैसा होता है, सेकंड का 16वां पार्ट। भाई सेकंड कितनी जल्दी ख़त्म, देखो मैंने सेकंड बोला और सेकंड में ख़त्म, तो इसका 16वां पार्ट कर दो ना, इतनी देर में आइज़ रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाती है, ब्रेन तक पहुंच जाती है, आप उसे सेंस भी कर लेते हो। अब देखो कितनी छोटी वैल्यू है कि आपकी। ऐसे देखा होगा आपने, किसी भी चीज़ को फटाफट आप क्या कर लेते हो, सेंस कर लेते हो, इतना तेज काम करता है आपका दिमाग, ठीक है। देख रहे हो आप, तो ये हो गया। सो डैट इट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इन 1/16 ऑफ अ सेकेंड। यानी 1 सेकेंड के 16th पार्ट तक आपकी इमेज क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है रेटिना पर। समझे, ये आपका आइज़ के बारे में। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमने किया आइज़ के बारे में, आइज़ के स्ट्रक्चर को जाना, आइज़ के पॉइंट्स के बारे में जाना, इससे कुछ टर्म्स जाने। अब हम आगे जो बात करेंगे, मैं आपको बता दूं अभी से, जो अभी हम आगे जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे डिफीट। हम किसके बारे में बात करेंगे, डिफीट ऑफ द आई। डिफीट ऑफ द आई का मतलब मैं यहाँ पे अभी क्लियर कर दूं कि जैसे आपने देखा होगा कि आई के अंदर कुछ डिफेक्ट आ जाती हैं, जैसे कि किसी के चश्मे लग जाते हैं, छोटे बच्चों के, बड़े आदमी के, बूढ़ों के, ओल्ड एज पे, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, डिफीट ऑफ द
आइज़ के बारे में, डिफेक्ट बोल दो, डिफीट बोल दो, जो भी आपका, ठीक है। अगले हम वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, और जब भी कहीं आपका हमारे नया वीडियोस अपलोड होती हैं आपके क्लास से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आपको फटाफट वो मिल सकती है, ठीक है।